हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान के भागों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने भारतीय संविधान के भागों को डिटेल में पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, इन क्वेश्चन के साथ साथ जो भी अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले जो संविधान संशोधन है वो कौन से देश के संविधान से हमने लिया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया वो हमने ली है दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है इसका वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है। ओके, तो क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का उल्लेख किया गया है। मतलब हमारे कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको विशेषाधिकार दिए गए हैं, लेकिन वो कैसे हैं, अस्थायी हैं। मतलब उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है। जैसे जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब उसको समाप्त कर दिया गया है। वो दर्जा जो है अब समाप्त कर दिया गया है क्योंकि वो अस्थायी था, उसको कभी भी हटाया जा सकता था। तो इस सब के बारे में जो राज्यों को विशेष उपबंध दिए गए हैं इसका वर्णन किस में किया गया है, भाग 21 में इसका वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 21 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो पंचायतें बनाने की परिकल्पना किस में की गई है, भाग 9 में। और कौन से अनुसूची में है, 11वीं अनुसूची में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। पंचायती राज के बारे में 11वीं अनुसूची में है और संविधान के भाग 9 में इसका वर्णन किया गया है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। तो भाग 9 क में इसका प्रावधान है। भाग 9 में पंचायतों से संबंधित है और 9 क जो है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस में किया गया है। सबसे पहले जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कौन से देश के संविधान से हमने लिए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व लिए हैं हमने आयरलैंड से। आयरलैंड के संविधान से हमने लिए हैं नीति निर्देशक तत्व। और वे कौन से भाग में हैं, तो हमने इसको कैसे लर्न किया था कि नंबर 1 पे सबसे पहले क्या हुआ, भारत का निर्माण हुआ, फिर उसमें नागरिक रहने लगे, उन नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए। अब जो मौलिक अधिकार थे उनकी रक्षा के लिए कुछ नीतियां बनाई गई, कुछ निर्देश दिए गए। ये कार्य हमने चौथे नंबर पे किया। इसलिए जो भाग 4 है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। इस तरह रिलेट करके हम इसको लर्न कर सकते हैं। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है। संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र इसका वर्णन है। चाहे संविधान का भागों की बात हो, चाहे अनुसूची की बात हो या अनुच्छेदों की बात हो, तीनों में जो नंबर 1 है वो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में भी, अनुच्छेद में भी और अनुसूची में भी, सब में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है, जिसको हम ऐसे लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। तो मूल अधिकार, सबसे पहले मूल अधिकार जो है वो हमने किस देश के संविधान से लिए हैं। तो अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं। और अब है कि किस भाग में इनका उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले भारत का निर्माण हुआ, संघ का निर्माण हुआ, उसमें नागरिक रहने लगे, और तीसरे नंबर पे उन नागरिकों को क्या दिया गया, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार दिए गए। तो भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। ओके, सबसे पहले जो मूल कर्तव्य हैं वो कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं। तो रूस के संविधान से लिए गए हैं मूल कर्तव्य। और ये जो मूल कर्तव्य हैं ये जब हमारा संविधान बना था तब उसमें नहीं थे, इसको बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में इसको संविधान में जोड़ा गया। तो इसको क्या नाम दिया गया, भाग 4 क में इनको रखा गया।
नेक्स्ट है संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। मतलब संघ की, केंद्र की बात हो रही है, केंद्र की कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। तो इसे हमने कैसे रिलेट किया था, संघ मतलब हम अपने संघ को आंच नहीं आने देंगे, भाग 5, इस तरह रिलेट करके हमने इसको लर्न किया था। संघीय कार्यपालिका या संघ की कार्यपालिका की व्याख्या भाग 5 में की गई है। नेक्स्ट है संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो नागरिकता का उल्लेख किस में है, सबसे पहले भारत का संघ का निर्माण हुआ, दूसरे नंबर पे उसमें नागरिक रहने लगे, इस तरह रिलेट करके हमने उसको लर्न किया था। तो भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में कौन सा भाग चुनावों से संबंधित है। चुनावों से संबंधित है भाग 15, 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं, इस तरह रिलेट इसको हम कर सकते हैं। भारत में संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं कौन से भाग से संबंधित हैं। संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14 में है। और इसको रिलेट कैसे किया था हमने कि अपने संघ के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए सेवा करने के लिए हमें किसी से सौदा करने की ज़रूरत नहीं है। भाग 14, हमें किसी से सौदा करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह इसको रिलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के भाग 4 में किसकी चर्चा की गई है। तो भाग 4 में किसकी चर्चा की गई है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की। नंबर 1 पे संघ का निर्माण हुआ, भारत का निर्माण हुआ, दूसरे नंबर पे नागरिक रहने लगे, तीसरे में उन्हें मौलिक अधिकार दिए गए और उन मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य ने कुछ नीतियां बनाई, कुछ निर्देश दिए। ये चौथे नंबर पे ये काम हुआ। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा भाग अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। तो भाग 10 जो है वो अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, कीप वॉचिंग।